इनका नजरिया यही है, तहते कुदरत ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यह अहमद रजा का अकीदा है। यानी अल्लाह आजिज है, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह बेबस है। हाँ जी, जबकि मेरा और आपका अकीदा तो यह कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन व अन बाज़िल अशियाइ आजिज़ुन, बाज़ अशिया पर अल्लाह आजिज है। यह आपका अकीदा है? कुल्ली शैइन कदीर, बाज़ अशिया पर आजिज हो, यह अकीदा था अहमद रजा का। अच्छा, मैं बता ही रहा हूं कि मौलाना फजल खैराबादी ने कितने मसलों पर इख्तिलाफ किया? दो मसलों। और इन दो मसलों पर इख्तिलाफ के बाद मौलाना फजल खैराबादी ने फतवा लगाया। वो उस जमाने के अंदर भी शरारती लोग मौजूद थे, उन्होंने मौलाना फजल खैराबादी को इतना भड़काया कि उन्होंने ये फतवा लगाया कि फजल शाह इस्माइल काफिर है, जो इसको काफिर ना कहे वो भी काफिर है, जो काफिर ना कहे वो भी काफिर। मौलाना फजल खैराबादी, ये आप इनको जानते होंगे, दर्जा सानिया या इससे ऊपर किस किस ने पढ़ा है आप लोगों में से? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन 12-13 साथी हैं। आपने ईसा खोजी पढ़ी है? मिरकात, मिरकात के मुसन्निफ का नाम क्या है? मौलाना फजल इमाम खैराबादी। क्या नाम है? ये खैराबाद जो है ना, एक हमारे इधर रंगी टाउन में भी है, ये वाला नहीं है, इंडिया में एक खैराबाद है। उर्दू के अंदर ये खैर आबाद का लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये हमारे एक इधर करीब में, एक इंडिया में खैराबाद। एक होता है खैरबाद, खैरबाद, ये फर्क है। अच्छा, ये हमारे यहाँ लिखने वाले, ये जो हमारे यहाँ मजमून निगार होते हैं या मुकर्रिरीन होते हैं, बाज़ दफ़ा वो इस जुमले का गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं मैंने उसको खैराबाद कह दिया, मैंने उसको क्या कह दिया? खैराबाद नहीं कहा जाता, खैरबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खैराबाद और खैरबाद में फ़र्क है। खैरबाद फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है कि जैसे हम अरबी में कहते हैं कि जब कोई जाहिल आपको मुखातब हो, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कहते हैं ना, कि उसको कहते हैं बस सलाम कह के निकल जाओ, जाहिल से बहस मुबासा नहीं करो। तो फारसी के अंदर जब कोई शख्स जाहिल से टकरा जाए तो उसको कहते हैं खैरबाद। तो हम उर्दू वाले कहते हैं कि फलां ने, वो फलाने मदरसे में पढ़ाता था, फिर उसने उसको खैरबाद कह दिया, यानी वो सलाम करके चला गया, यानी छोड़ के चला गया। ये खैरबाद, इसका माना बनता है खुश रहो, भले रहो, बेहतर रहो। ये एक दुआइया कलमा है खैरबाद, और इसका मफहूम ये नहीं है खैरबाद का कि वो दुआ दे के वो छोड़ के चला गया। फलाने शोबे में काम करता था, अब उसने खैरबाद कह दिए, खैराबाद नहीं कहा। क्या कहा? खैरबाद कह दिए, खैरबाद कह के चला गया। हमारे एक उस्ताद थे, बड़े नेक आदमी थे, अब वो दुनिया को खैरबाद कह गए। समझ में आ रही है बात? यानी कूच करके, तो ये उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। इन दो लफ्जों को गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो मौलाना फजल हक भी खैरबादी नहीं थे, खैराबादी थे। और ये इंडिया का एक मशहूर बड़ा शहर था। इनके वालिद थे मौलाना फजल इमाम, जो मिरकात किताब के मुसन्निफ हैं। आप पहचान लिया? मिरकात के मुसन्निफ। तो मौलाना फजल इमाम जो थे, इनका बेटा मौलाना फजल खैराबादी, इनका इख्तिलाफ हो गया था शाह इस्माइल से। तो इन्होंने दो मसलों पे शाह इस्माइल की तकफीर की थी। अब वो क्या, वो तकफीर बरेलियों ने चूंकि छापी हुई है, सच झूठ इनके सर पर है, लेकिन इख्तिलाफ हुआ था। तो जो किताब शफाअत मुस्तफ़ा यहाँ हमारे पास रखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है शाह इस्माइल काफिर है, और जो इसको काफिर ना कहे, बरेलियों ने उस किताब को, ताकीकुल फतवा को, शफाअत मुस्तफ़ा के नाम से छापा हुआ है। वो बाजार से मिलती है। वो कहते हैं देखो, तुम कहते हो ये मसला अहमद रजा ने छेड़ा है। मौलाना फजल हक ने जब फतवा लगाया था शाह इस्माइल पे, अहमद रजा पैदा भी नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा तुमसे इख्तिलाफ नहीं हुआ, अहमद रजा ने नहीं किया, पहले से चलता हुआ आ रहा था। तो ये भी आपको यहां समझ में आ जाएगा। अब अगली बात सुनो, कितने मसलों पे इख्तिलाफ हुआ? मौलाना फजल हक खैराबादी का। फजल इमाम का एक मसले पे भी नहीं था। फजल हक का कितनों पे हो गया? मौलाना फजल हक खैराबादी के बाद एक और मौलवी आया, उसका नाम था मौलवी फजल रसूल। मौलवी फजल रसूल, वो बदायूं का था, खैराबाद का नहीं था। इंडिया का एक शहर है बदायूं,
वो बदायूं का रहने वाला था, मौलवी फजल रसूल। उसने शाह इस्माइल से कोई 15 से 20 इबारतों पर इख्तिलाफ किया। 2 से कितना हो गया? 2 से पहले ने कितना इख्तिलाफ किया? दूसरा जब आया उसने कितना किया? 15। एक ही वो किताबें वही है। शाह साहब शहीद हो गए, ज़हन में रखो। कोई शाह साहब जिंदा नहीं है, किताबें लिख रहे हैं तो इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं था। मौलाना फजल हक को 2 चीजें मिली। कितनी? शाह साहब शहीद हो गए क्योंकि मौलाना फजल हक खैराबादी की शहादत से कोई 30 साल पहले शाह इस्माइल शहीद हो गए थे, और ये झगड़ा हुआ था शाह साहब की जिंदगी में। और फजल रसूल ने जब किताबें लिखी थी तो उस वक्त शाह साहब जिंदा नहीं थे, वो शहीद हो चुके थे। जिंदा नहीं थे मतलब ज़ाहिरी हयात में जिंदा नहीं थे, समझ में आ रही है बात? वरना शहीद जिंदा होता है। क्या कह रहा हूं कि मौलाना फजल रसूल ने जो आके इख्तिलाफ किया तो वो कोई शाह साहब ने नई किताबों की बुनियाद पे नहीं, उसी तक़वियतुल ईमान पर किया, उसी सिराते मुस्तकीम पर किया, उन्हीं किताबों पर किया जो शाह साहब लिख कर शहीद हो चुके थे। अब 2 से कितना हो गया? 15-20 हो गई। फिर मौलवी फजल रसूल साहब भी फौत हो गए। फिर आ गया अहमद रजा, इसने आकर लिखा 70 इबारतें। कितनी? 70। 2 से कहां पहुंच गया? 70। अब अहमद रजा की फौत होने के बाद बरेलियों ने जो कुछ लिखा है ना, उसमें पता नहीं 70 तो बहुत पीछे है, 100 से भी ऊपर चली गई। हलुम मजर्रन है जी। आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, आगे बरेलियों की सड़क तामीर हो रही है, आगे और भी चल रहा है। अभी मजीद इन्होंने एतराज़ात करने शाह साहब पे। और ये पीर नसीरुद्दीन गुजरा है, मौलवी नसीरुद्दीन, पीर नसीरुद्दीन नहीं, मौलवी नसीरुद्दीन, मौलवी अशरफ सियालवी का बेटा। उसकी इबारात अकाबिर का तहकीकी वो तनकीदी जायज़ा किताब है। उसने जिन इबारतों पर एतराज़ात किए हैं, आप मुझे बता दो कि वो एतराज़ बनता है कहीं से? किया है, और भी इबारतों पर किया है। तक़वियतुल ईमान की शायद कोई अच्छी बात थी उसमें भी किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि अहमद रजा ने एतराज़ात जो बढ़ाए ना, ज्यादा किए, उसका मकसद ये नहीं था कि उस एतराज ज्यादा थे, उसका मकसद था इनको मजीद उलझाओ, मजीद उलझाओ, इनको इतना उलझाओ कि सारी जिंदगी यही वजाहतें करते रह जाएं कि ये मतलब नहीं है हमारा, हमारी बात का ये मकसद नहीं है, तुम गलत समझो, इसी पे जिंदगी गुजर जाए। और जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक आज़ादी चल रही है वो नाकाम हो जाए, देवबंदी दीन की और खिदमत ना कर सकें और देवबंदी पीछे रह जाए। यही वजह थी कि अहमद रजा खान को एक बंदे ने ख्वाब लिख कर भेजा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, मलफूजात आला हजरत में कहता है कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो अहमद रजा ने उस ख्वाब की ताबीर बताई कि वहाबिया की दावत बंद होगी और इंशाअल्लाह अहले सुन्नत तरक्की करेगा। अहले सुन्नत क्या करेगा? क्योंकि इनकी जो साजिश थी वो यही थी कि इनकी दावत, हमें वहाबी कहते थे, इनकी दावत बंद हो जाएगी और अहले सुन्नत तरक्की करेंगे। अहले सुन्नत से इनकी मुराद क्या होती है? इनका आगे का प्लान ये था कि ये नाकाम हो जाएंगे, हम कामयाब होंगे। क्या होगा? ये नाकाम होंगे और हम। हुआ क्या? किसी ने कुबड़े को लात मारी, उसका कुब सीधा हो गया। इन लोगों ने क्या किया? प्लान ये बनाया था कि ये नाकाम होंगे, हम कामयाब होंगे। पेशनगोइयां कर रहे थे, ख्वाब देख रहे थे बैठ के। लेकिन हाँ जी, नौबत बई जा रसीद कि अहले सुन्नत बाहर कव्वाली व उर्स, देवबंदी बाहर तसनीफात व दर्स। हाँ जी, अहमद रजा के मरने के बाद अहमद रजा का खलीफा, फिर खलीफे का खलीफा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को यह शेर बोलना पड़ा कि अहले सुन्नत हम लोग जो है कवालियों में लगे हुए हैं, देवबंदी बहुत आगे निकल गए। वाह हसरता, फिट्टे मुंह कहते हैं ना, उर्दू में क्या कहते हैं? किसी को लानत देनी होती क्या बोलते हैं? लख दी लानत दे। अपने बंदों को कह रहे हैं अहले सुन्नत बाहर कवाली व उर्स, हम लोग कवाली उर्सों में लगे हुए हैं। देवबंदी बाहर तसनीफात व दर्स, देवबंदी किताबें और लिख रहे हैं और दर्स व तदरीस कर रहे हैं। खर्च सुन्नी बर कबूर खान का, हम तो सिर्फ कब्र खानकाहों पे लगे हुए हैं। खर्च नजदी बर उलूम और दर्सगाह, ये इल्म और दर्सगाहों पे लगे हुए हैं। अब ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें तहरीक आज़ादी से रोकते थे, हमने पाकिस्तान आज़ाद कर लिया, फिर अफगानिस्तान आज़ाद कर लिया और इंशाअल्लाह अभी हिंदुस्तान का नंबर है और ये लोग वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो तरक्की किसने की? अहले सुन्नत ने ही की, लेकिन असली अहले सुन्नत ने, बनस्पति अहले सुन्नत ने। तुमने ख्वाब सही देखा था लेकिन उस अहले सुन्नत से मुराद तुम नहीं थे। समझ में आ रही है बात? यहां तक नौबत पहुंची है। अभी इस दफा बरेली शरीफ में जो इम्तिहान का पर्चा आया ना, सालाना इम्तिहान का पर्चा, वो मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पे पर्चा। बच्चों को सालाना इम्तिहान का पर्चा, जैसे आपका विफाक का पर्चा आता है, तो इंडिया के अंदर जो बरेली शरीफ में पर्चा आया है, उस पर्चे के ऊपर लिखा हुआ है कि सवाल अरबी में, आप क्या कहते हो, कासिम ननोतवी क्यों काफिर था, अशरफ अली थानवी क्यों काफिर था,
बताएं हुस्सामुल हरमैन में क्या लिखा हुआ है, ये सवालात है जी। दुनिया कहां पहुंच गई है, देवबंदी कहां पहुंच गए। देवबंदियों ने अंग्रेजों को 52 मुल्कों को भगा दिया, ये बैठे हुए अभी तक काफिर थे और मुसलमान थे, काफिर थे और मुसलमान थे। यही करते रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं कर सकते। एक बरेलवी आपस में बातें कर रहे थे तो हम सुन रहे थे, वो कहते हैं यार देवबंदियों ने अफगानिस्तान फतह कर लिया है, बरेलवियों तुम हिंदुस्तान फतह करो। बरेलवियों तुम हिंदुस्तान फतह करो, एक मुल्क तुम्हारा भी होना चाहिए ना। ये तो मिक्स है ना पाकिस्तान, यहाँ सारे हैं, हम भी हैं तुम भी हैं, वहाँ एक अकेला उनका है, इधर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम या ईरान फतह करो या क्या करो। चलो भाई शुरू हो, हिम्मत करो तुम। एक मौलवी साहब दुआ कर रहा था बरेलवी, या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा। क्या कह रहा था, या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा। करीब से एक बच्चा गुजरा, उसने कहा मौलवी साहब जिहाद पे तुम जाते नहीं हो, हलवे में कोई बम रखता नहीं है। हाँ, जिहाद पे तुम जाते नहीं हो, हलवे में कोई बम रखता नहीं है, इसलिए शहादत के लिए कहां जाना पड़ेगा। ओ भाई इनको बताओ जन्नत जाने के लिए मरना जरूरी है, नहीं समझ में आया। मौत से पहले जन्नत नहीं मिलती, मरना जरूरी है। तो वो इख्तिलाफ कितना बढ़ाया इन्होंने, कहां पहुंचा दिया कि 2 से 20 और 20 से 70 और हलुम्मा जर्रन और चल रहा है सिलसिला। एक बरेलवी कुछ अहमद रजा का इख्तिलाफ की मैं एक झलक आपको बताता हूँ। तकवियतुल ईमान की एक छोटी सी इबारत है, मैंने सबके ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई हैं और मैंने तहरीर भी जमा की हुई हैं, और वीडियोस में इतना कुछ नहीं जितना मैंने अलग से मज़ामीन में जमा किया हुआ है। इंशाअल्लाह दिफाए तकवियतुल ईमान के नाम से किताब आएगी, उसमें सब मिल जाएगा। लेकिन मैं एक मिसाल बता रहा हूँ। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ने एक जगह पे लिखा कि अल्लाह के सिवा किसी को ना मान। अल्लाह के सिवा गलत लिखा है। बरेलवी ने कहा ये कहते नबी को भी नहीं मान, फरिश्तों को भी नहीं मान, हाँ जी किताबों को भी नहीं मान, रसूलों को भी नहीं मान, इसका ये मतलब हुआ। वही अब्दुल बारी वाली बात है ना कि क्यों काफिर है, कि उसका नाम अब्दुल बारी है। अगर इसका नाम अब्दुल्ला होता लोग अल्लाह मियां बोलते, इसलिए काफिर है। अल्लाह के सिवा किसी को ना मान, इसका मतलब यह है कि नबी को ना मान। ये किसने आपको कहा कि इसका मतलब यह है कि नबी को ना मान? आपको किसने ये मफहूम बताया? आप जाके शाह इस्माइल की तकवियतुल ईमान को फिर एक दफा पढ़ लेते, और जहां वो ये लिख रहे थे अल्लाह के सिवा किसी को ना मान, उससे पीछे एक सफा पीछे आप उठा के पढ़ लेते। हजरत ने वहां पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को ना माने, इसका माना माबूद मानना है ना। अल्लाह के सिवा किसी को कुछ ना, अल्लाह के सिवा किसी को ना मान, क्या मतलब? अल्लाह के सिवा किसी को माबूद। यार मौलाना आप लोगों ने तो सर्फ पढ़ी हुई है, नहवा पढ़ी है, तरकीबें पढ़ी हैं, शरह में तामिल पढ़ी हुई है, जार मजरूर माजूफ, ये आपने कभी नहीं पढ़ा? माजूफ इबारत कभी नहीं पढ़ी आप लोगों ने? और ये माजूफ इबारत कब निकलती है? आपने मुख्तसरुल मानी भी बहुत सारों ने पढ़ी होगी। मुख्तसरुल मानी में था कि अगर मुआहिद कहे अम बतर रबीउल बकला तो ये शिरक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अकीदा ये नहीं है कि मौसम में बहार पौधों को उगाता है, उसका अकीदा ये है उगाता सब कुछ अल्लाह ही है, लेकिन ज़ाहिरी नजर आने में ये है। तो उस बिना पे, लेकिन अगर कोई शख्स मशकूक हो, उसका अकीदा ही खराब हो, जब वो ये जुमला बोलेगा उसको टोका जाएगा, गलत बोल रहा है। अकीदे को देखो, सामने वाले का अकीदा क्या है। हम ये जो कह रहा है कि ये देखो ये कहते हैं नबी को नहीं मान, इससे पूछ ये जो शाह इस्माइल ने तकवियतुल ईमान में हदीसें नकल की हैं, ये किसकी हैं? नबी अलैहिस्सलाम की। बगैर नबी को माने कोई हदीस नकल करेगा? यार इतनी अकल तो इसके पास थी ना, ये इतना नहीं सोच सकता था कि जो पूरी किताब ही हदीसों की किताब है, तो ये बंदा कैसे बोल सकता है कि नबी को नहीं मान? वो लोगों को मनवाने के लिए नबी की हदीस पढ़ के सुना रहा है और कह रहे, ये कह रहे नबी नहीं मान, नबी को नहीं मानता। तो मैंने ये कहा कि ये इख्तिलाफ इनका कोई अच्छी सोच और नजरिए से नहीं था। इनका इख्तिलाफ था बस किसी तरीके से बनाओ, इनको मसरूफ रखो। अच्छा, फिर तकवियतुल ईमान में 70 एतराज हैं, 20 हैं, 2 हैं अपनी जगह, लेकिन उसमें है कुरान और हदीस, लिखा हुआ कुरान की आयत है, तर्जमा भी सही है, आयत भी सही है, शरह में आपका मेरा इख्तिलाफ है। ऐसे
आप कह रहे हो यहाँ ये नहीं लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था। और आप हदीस पर आपका इख्तिलाफ नहीं है, ये नहीं कहते कि तक़ियतुल ईमान में हदीस नहीं है, हदीस है, तर्जुमा भी इन्होंने ठीक किया हुआ है। हमें ये बोलते हैं शरह के अंदर भी ठीक है, बस एक जुमला गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा है। यानी अगर शाह साहब की 700 लाइनें हैं ना, तो इनका इख्तिलाफ 70 लाइनों में, 630 लाइनों में इनका इख्तिलाफ नहीं है। 630 लाइनों में इख्तिलाफ, बात समझ में आ रही है आपको? 630 लाइनों में इख्तिलाफ, वहां पर कुरान की आयतें, हदीसें। लेकिन अहमद रजा खान कहता है देवबंदियों की किताबों पर पेशाब करना, पेशाब को मजीद नापाक करना है। देवबंदियों की किताबों पर पेशाब करना, ये सुबहान सुबह में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है देवबंदियों की किताबों पर पेशाब करना? मजीद नापाक करना है। पहले भी नापाक है, फिर और ज्यादा हो जाता है। ये दुनिया के अंदर वाहिद एक वो है बरेलवी मजहब है कि जो पेशाब उनके यहाँ मजीद नापाक भी होता है। पेशाब में आप मजीद पेशाब डालो तो वो मजीद नापाक हो जाता है। नापाक ही है बस, उसमें मजीद और कम क्या है? समझ में आ रही है बात? तो अब मुझे ये बताओ कि जब तू देवबंदियों की किताबों पर पेशाब करेगा तो उसके अंदर कुरान की आयतें नहीं होंगी, हदीसें नहीं होंगी। झगड़ा तुझे 70 बातों पे है, तो 630 बातों का क्या कसूर है जिनमें कुरान की आयतें भी हैं, हदीसें भी हैं। लेकिन अब बताओ मुझे वो बात जो कह रहे होते हैं कि बरेलवी अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने तो बड़े अच्छी नीयत से इख्तिलाफ किया था, हमारा मकसद मुखालफत नहीं थी, हमारा मकसद तुम पर एतराज़ नहीं था, हमारा मकसद ये था, हमारा मकसद, हम अच्छे नीयत से। बताओ इसमें कोई अच्छी नीयत निकाल सकते हो आप? मैं तो नहीं बोलता बरेलवी की किताब पे पेशाब, मैं नहीं बोलूँगा। मैं क्यों बोलूँ? क्योंकि कुरान की आयतें लिखी हुई होंगी, उसने हदीस लिखी हुई होगी, उसमें अल्लाह का नाम होगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा, तो मैं कतई ये बात नहीं कर सकता। लेकिन इनके यहाँ ये सोच है। तो 70 बातों पे इख्तिलाफ है या वो 630 जो हमने लिखी है उनसे भी इख्तिलाफ है ना? सबसे इख्तिलाफ है। इसलिए आपके मुंह से अल्लाह का नाम भी इनको अच्छा नहीं लगेगा, आपके मुंह से जो है, समझ में आ रही है बात? अल्लाह झूठ से पाक है, इस नाम से भी है और वो सुबहान सुबह के नाम से भी होगी, दोनों में देख लो जहाँ मिल जाए। समझ में आ रही है ये बात आपको? इसलिए आप लोगों को मैंने कहा कि इबारतें बहुत हैं, ये इसलिए मैंने आपको बात बताई थी कि इबारतें बहुत हैं। अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँगा तो उसके लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम हर इबारत को पढ़ाएँ। खुलासा इनके इख्तिलाफ का ये है, आपके मुँह से निकली हुई हर बात गलत है, बस इनको गलत लगेगी, आप भले कुछ भी कर लो, इनको गलत ही लगनी है। अब हम हिंदुओं का रद्द कर रहे हैं, वो इनको गलत लग रही है कि हिंदुओं का रद्द क्यों कर रहे हो? हाँ जी, हिंदुओं का रद्द भी इनको बुरा लग रहा है कि आप हिंदू का रद्द क्यों कर रहे हो? और अभी हिंदुस्तान के अंदर ज़रूरत तो इस चीज़ की थी कि मसाजिद गिर रही थी, ये साथ खड़े होते, लेकिन ये नहीं आ सकते। सही है भाई? तो इबारात का मसला इंशाल्लाह हम आपको तरतीबवार जो मज़ीद चीज़ें बाकी होंगी वो आप हमें वक्त देते रहोगे, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा रहेंगे आपको मज़ीद बताते रहेंगे, तैयारी करवाते रहेंगे, ठीक है? बाकी नूर व बशर के ऊपर आपने उन्वान पढ़ लिया नूर व बशर का कि इनका और हमारा इख्तिलाफ किस बात पे है, उस पर भी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि बरेलियों की जो बुनियादी तौर पर 2 किताबें हैं नूर व बशर के ऊपर, इन्होंने लिखी हैं, एक मौलवी उमर अशरवी की मिक़यासुन नूर और एक मौलवी फैज़ अहमद ओवैसी की अल बशरिया लितालीम अल उम्मा। ये 2 किताबें मैं सामने रखूं और आपको इनके अकायद बताऊं तो उनका फिर रद्द करूं तो ये बहुत आगे बात चली जाएगी। आप खुलासा पढ़ना चाहते हो तो मौलवी ग़ुलाम रसूल सईदी ने शरह सही मुस्लिम के अंदर और तिबियानुल कुरान वगैरह के अंदर बरेलियों का अकीदा जो लिखा है ना कि ये जो लिबास बशरी का अकीदा है ना, ये उसने लिखा है ये गलत अकीदा है। खुद बरेलियों ने लिखा हुआ है कि नबी लिबास बशरी में आए। किस में आए? लिबास है। इनके यहाँ इससे मुराद बशरियत का इनकार है, वो खुद उसने लिखा हुआ है। और बशरियत का मुनकिर काफिर है। बशरियत का मुनकिर क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार कुफर है, ये ज़हन में रखना। अगर बरेलवी आपके यहाँ ये बहाने, और इनके एक और इनका तरतीब भी है, ये करते क्या है? इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, किया हुआ इन्होंने खुद होता है। करते क्या है? जब अरब मुल्कों ने कंजुल ईमान तर्जमे पे पाबंदी लगाई ना, तो इन लोगों ने क्या किया कि देखो ये किताब है, अल्लाह झूठ से पाक है,
असल इस किताब का नाम क्या है? सुबहान सुबू, अहमद रज़ा खान की है, कोई छोटे बरेलवी की भी नहीं है, ये आला हजरत की है। तो ये आ जाता है बरेलवी, कहता है जी हमारा छोटा मौलवी था। तो मैंने कहा कि ये तुम्हारा छोटा नहीं था, ये तुम्हारा बहुत बड़ा था, ये देखो। और ये न देखा कि किसी आकिल के नज़दीक इनके रद वर्कियाँ थूकने के भी काबिल न रही, इनकी 2 वर्कियाँ थूकने के भी काबिल न रही। यानी 2 वर्की जो किताबें इन्होंने लिखी हुई है ना, वो थूकने के काबिल भी नहीं है, बल्कि उन पर पेशाब करना पेशाब को मज़ीद नापाक को ख़राब करना है। सफ़ा 94। देवबंदी की किताब में रखता हूँ आपके आगे, आप पेशाब करो। हम रखते हैं तुम्हारे आगे किताब, अवाम के मजमे में सारे बरेलवियों को बुलाओ, पूरी मिल्लत रज़ा खानियत को बुलाओ, हम अपने लोगों को बुलाते हैं, एक मजमे में जमा होते हैं, अहमद रज़ा के इस फतवे पे अमल करो। आपको मारने की जरूरत है इनको? फिर इनको खुदा की वो मार पड़ेगी, याद रखेंगे। और भी बहुत जगहों पे इन्होंने लिखा है, इनकी किताबों में पेशाब करना मजीद नापाक। तो मौलाना ये सारी चीजें आंखें खोल के देख लो, हमें कोई इनसे वो नहीं है, कोई और हमारा झगड़ा इनसे नहीं है। सिर्फ इतना आप लोगों को बताना है कि इन मसलों का हल क्या निकलेगा। इसकी इबारत सफ़ा नंबर 161 की इबारत आप पढ़ लेना, यहाँ रखी हुई है, खुद पढ़ लेना। ये मेरे अंदर हिम्मत नहीं है आपको पढ़ के सुनाने की। अल्लाह ताला के बारे में क्या लिखा है इसने, अहमद रज़ा ने, देवबंदियों का खुदा क्या होता है, वही मैंने उस दिन पढ़ के सुनाया था, वो आप इसमें भी पढ़ लेना। इसमें जगह जगह है, सफ़ा नंबर 161 पे है। लेकिन यहाँ एक बात का इख्तिताम मैं करना चाह रहा हूँ कि मौलाना फजल हक का मैंने एक फतवा आपको सुनाया था कि शाह इस्माइल पे क्या फतवा लगाया उसने, काफिर है। फतवे के 2 हिस्से हैं, काफिर है जो उसको काफिर ना कहे। सवाल क्या है कि मौलाना फजल हक हमारा बड़ा आलिम था, उसने शाह साहब पे कुफर का फतवा लगाया था, हमारा कसूर थोड़ा ये। शाह साहब पे तो कुफर का फतवा मौलाना अहमद रज़ा से पहले किसी बंदे ने लगा दिया था और उस पर उलमा ने साइन किए हुए थे, तो हमारा कसूर तो नहीं है, हम तो बाद में आए। हाँ जी, सवाल ये कि अहमद रज़ा खान शाह इस्माइल शेख को काफिर कहता था। अच्छा, ये एक मुनाजरे के अंदर ये चीज़ ज़हन में रखना, कभी बरेलवियों से मुनाजरा होता है ना, तो जैसे आपने पिछली दफ़ा एक बात रखी थी कि हुस्सामुल हरमैन हमने बीच में रखनी है, पढ़ा था ना। हुस्सामुल हरमैन ये बीच में क्यों नहीं रखने देते, उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि इन्होंने इबारतें शाह इस्माइल की पढ़नी होंगी। किसकी पढ़नी होंगी? और शाह इस्माइल की इबारतें हुस्सामुल हरमैन में नकल नहीं की अहमद रज़ा ने। अब इसने पढ़नी क्या होती है? शाह इस्माइल की इबारतें, क्योंकि अपनी दाल गलाने के लिए उनकी किताब का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। तो आपने बोलना है कि 4 उलमा की बातें जिस तरह हुस्सामुल हरमैन में है ना, वही पढ़नी है। शाह इस्माइल 5वां है, उसका जिक्र इसमें, उस पर तकफीर। अहमद रज़ा खान से एक बंदे ने सवाल पूछा था, अहमद रज़ा फौत हुआ है 1340 में, पैदा कब हुआ था? 1200, और फौत कब हुआ? 1340। और ईस्वी महीनों के एतबार से पैदा कब हुआ था? 1800, और फौत 1921। अभी क्या चल रहा है? 2023, 1921, 2021, 102 साल इसको वो फौत हुए हो गए अहमद रज़ा। अहमद रज़ा खान से कोई शख्स सवाल पूछता है, मलफूजात आला हज़रत सफ़ा नंबर 102, वो कहता है, ये हिस्सा अव्वल है, ठीक है, सफ़ा 102। अर्ज़, इस्माइल दहलवी को कैसा समझना चाहिए? इस्माइल दहलवी को ये सवाल कर रहा है अहमद रज़ा से।
मैंने बोला अहमद रजा कौन सी सन में फौत हुआ है? 1300। ये किताब अहमद रजा की जिंदगी की आखिरी किताबों में से 1338 में छपी है। कब? मरने से 1338। ये देखो सफ़ा नंबर 109 मलफूजात का, मैंने 102 हवाला दे रहा हूं, वो बाद में दूंगा। अब ये देखो किताए तारीख अतिया आला हजरत अजीम उल बरकत। वो कहते हैं जब मैंने ये किताब जमा की ना, अहमद रजा के पास लेके गया तो आला हजरत ने एक किताब बनाकर इसकी तारीख को जाहिर किया किताब की। मेरे मलफूज कुछ किए महफूज, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा का हो मलहूज, नाम तारीखी इसका रखता हूँ ज़ेरो बैना में अल मलफूज। अहमद रजा कह रहे हैं मैं इसका नाम रख रहा हूँ अल मलफूज। क्या नाम रख रहा हूँ? अल मलफूज का अदद निकलता है 1338। कितना? तो ये कौन सी सन में छपी? और अहमद रजा की सरपरस्ती में छप रही है। अहमद रजा खान इसका नाम खुद रख रहा है, कोई ये नहीं बाद में किसी ने लिख दी। तो ये ज़हन में रखना, ये करते हैं। वो बाद में कोई आया उसने अहमद रजा पे थोप दी, थोपी हुई किताब नहीं है ये। 102 पे हवाला है, 109 पे बता रहे कि अहमद रजा ने जब मैंने जमा करके अहमद रजा को दिया तो हजरत ने इसका खुद तारीखी नाम रखा अल मलफूज। उसका आदत बनता है 1338, वो नीचे लिखा हुआ है 1338, यानी 1338 में ये किताब आ रही है अहमद रजा के मरने से 2 साल पहले। सवाल क्या है? अर्ज इस्माइल दहलवी को कैसा समझना चाहिए? इरशाद आगे अहमद रजा का कौल शुरू हो रहा है। मेरा मसलक ये है, मेरा मसलक, अहमद रजा कह रहे हैं मेरा मसलक ये है कि वो यजीद की तरह है। वो किसकी तरह है? शाह इस्माइल को कैसे समझना चाहिए? उसका जवाब क्या है? मेरा मसलक ये है कि वो, आगे सुनो, अगर कोई काफिर कहे हम मना ना करेंगे। अगर कोई काफिर कहे, यानी अगर कोई शाह इस्माइल को काफिर कहता है तो हम मना, काफिर कहने से मना नहीं करेंगे और खुद कहेंगे नहीं। शफाअत मुस्तफा दो। समझ में आ रही है बात? मेरा मसलक ये है। अब इसने खुलासा बयान कर दिया शाह इस्माइल को कैसे समझना चाहिए। कोई काफिर कहे हम मना और खुद कहेंगे, यानी हम शाह इस्माइल को काफिर नहीं कहेंगे। हम शाह इस्माइल को काफिर, कुछ याद आया क्या? हाँ जी, जो शाह इस्माइल को काफिर ना कहे। ये देखो शफाअत मुस्तफ़ा, अब्दुल हकीम शरफ कादरी इसको छाप रहा है, मुकदमा भी लगा रहा है, और ये मौलाना फजला खैराबादी की किताब है, सफ़ा 247, बरेलवी छाप रहे हैं। हाँ जी, शफाअत मुस्तफ़ा, हाँ जी, शफाअत 247। तीसरे सवाल का जवाब यह है कि इस बेहुदा कलाम का कायल अज रूए शरीयत काफिर और बेदीन है और हरगिज मुसलमान नहीं। शाह इस्माइल कौन है? बेदीन और काफिर है, हरगिज मुसलमान। चलो ये तो अहमद रजा कहते हैं कोई काफिर कहते हैं हम मना नहीं करेंगे, उस पर अमल हो गया, ठीक है। खुद कहेंगे नहीं, आगे सुनो। और शरन इसका हुक्म कत्ल और तकफीर है। इसका हुक्म कत्ल, शाह इस्माइल को कत्ल कर देना चाहिए, वाजिबुल कत्ल है। और इसका हुक्म तकफीर का है। जो शख्स इसके कुफर में शक और तरद्दुद लाए या इस्तिग़फ़ाफ़ को मामूली जाने, काफिर और बेदीन और ना मुसलमान व लईन है। जो इसके कुफर में शक लाए वो क्या है? नहीं समझ में आया? जो काफिर नहीं कह रहा वो क्या है? जो इसके कुफर में शक करे ना वो भी काफिर है। अहमद रजा को शक तो नहीं होगा, क्या था? यकीन था ना, तभी तो कह रहा था हम खुद नहीं कह रहे। और भी आगे बहुत लंबा फतवा है, बहरहाल इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कहता है कि जो अहमद रजा को काफिर नहीं कहता वो काफिर है। अहमद रजा कहता है मैं नहीं कहता। तो ये किताब शाह इस्माइल के खिलाफ है कि अहमद रजा खान के खिलाफ है? समझ आ रही है बात? इसका फतवा
ये तुमने एटम बम तैयार किया था हमारे ऊपर फेंकने के लिए, तुम्हारे घर में फट गया। समझ आ गई बात? तो ये कहते हैं मौलाना फजल खैराबादी, देखो ना पुराने बुजुर्ग भी तो अहमद रजा शाह इस्माइल को काफिर कह रहे थे, तो हमारा कसूर थोड़ी है, वो तो तुम्हें भी काफिर कह रहे हैं, वो तो तुझे भी कह रहे हैं। नहीं तो आओ बरेलवी मैदान में और हमें दिखाओ अहमद रजा का फतवा कि अहमद रजा ने जिंदगी का आखिरी फतवा यह दिया हो कि शाह इस्माइल काफिर है, फतवा लाओ। उसकी जिंदगी का आखिरी फतवा यह था कि शाह इस्माइल को हम यजीद को याद रखो, जमहूर आले सुन्नत वल जमात के नजदीक यजीद, किसी को यजीद कह देना, क्योंकि यजीद का हुक्म हमारे यहां कुफर का नहीं है, फिस्क अपनी जगह, कुफर है, जमहूर का नजरिया यही है। तो कुफर नहीं है, ये जमहूर का नजरिया है। ये कहते हैं यजीद की तरह, इसका मतलब है कुफर नहीं मान रहा। तो जो नहीं मान रहा उसको क्या कह रही है? तो ये शिफात मुस्तफ़ा, इसका ये मेरे खिलाफ है, शाह इस्माइल के खिलाफ है, या हमारे बुजुर्गों के खिलाफ है? ये तुम्हारे खिलाफ है। अगर ये किताब सच्ची है तो फिर पहला फतवा तो तुम्हारे ऊपर जाके लगेगा। फिर कौन अहमद रजा खान, जिसने किताब लिखी अल-कौकबतुश शहाबिया फी कुफरियात अबिल वहाबिया, शाह इस्माइल के कुफरियात पर यह किताब है। इस किताब के अंदर अहमद रजा खान कहता है सफा नंबर 23 पे, ये कहता है शाह इस्माइल जो है ना, ये बड़ा खतरनाक काफिर था। वो कैसे? अब सुनना। ये कहता है कि इसने क्या किया है, इसने ऐसा किया, शाह इस्माइल ने अपनी किताब में इस्मुहु अहमद की मोहर बनाई थी। इस्मुहु अहमद, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम अहमद था ना, तो इसने मोहर जो बनाई थी उसके ऊपर था इस्मुहु अहमद। कहता है इस्मुहु अहमद करार पाया था, पीर जी के नाम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहना शुरू हो गया, मगर कहर इलाही से मजबूर है। यानी ये कह रहा है कि वो अपने पीर को नबी समझ रहा था। क्या समझ रहा था? शाह इस्माइल शहीद अपने पीर को क्या समझ रहा था? नबी समझ रहा था। यानी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शाह इस्माइल ने, ये देखो सफ़ा नंबर 21 पे कहता है कि जब मुझे होश आया मैंने पहचाना कि इनके नज़दीक इमाम वो है जो मासूम हो और उसकी इताअत फ़र्ज़ और उसकी तरफ वही बातनी आती हो और यही माना नबी के हैं, तो इनके मज़हब से ख़त्म नबूवत का इनकार लाजिम आता है। अल्लाह उनका बुरा करे। देखो वो यही वो इमामत, वही असमत और वही बातनी जिसे शाह साहब ख़त्म नबूवत के इनकार को मुस्तलज़िम बताते हैं। ये तो फतवा अहमद रज़ा पे जा रहा है। वो जो मैंने बताया था अहमद रज़ा को मासूम मानते हैं, ये खुद बता रहा है कि शाह साहब ने, शाह वलीउल्लाह ने ख़त्म नबूवत का इनकार बताया कि कोई किसी और को मासूम मानना ख़त्म नबूवत का इनकार है। ये खुद मान रहे हैं अहमद रज़ा। वो इसको वहाँ भी जोड़ लेना, ठीक है। गालिबन असल मकसूद अपने पीर राय बरेली के सैयद अहमद को नवाब अमीर खान के यहाँ सवारों में नौकर और बेचारे निरी जाहिल सादा लोग थे उनमें नबी बनाना था। कहते शाह इस्माइल अपने पीर सैयद अहमद को क्या बना रहा था? शाह इस्माइल खत्म नबूवत का मुनकिर है, सैयद अहमद को नबी मानता है, अपने पीर को मासूम मानता है, अपने पीर को नबी मानता है। अब थोड़ी देर के लिए शाह इस्माइल और सैयद अहमद शहीद को एक तरफ कर लो। ज़ैद है वो बकर को नबी मानता है, मुसलमान है। ज़ैद बकर को मासूम मानता है नबी की तरह, मुसलमान है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब सुनो, कहते हैं शाह इस्माइल कैसा आदमी था, यहां पे सुनो। शाह इस्माइल ने सफ़ा नंबर 24 पे कहता है इसने सरी गुस्ताखी की, नबी की सरी गुस्ताखी की। सफ़ा 26 पे कहता है खुली गुस्ताखी की नबी की। क्या की? सफ़ा 27 पे कहता है कि इसने सरी गुस्ताखी की। सफ़ा 26 पे कहता है इसके मजहब में अंबिया को मानना जायज़ नहीं है। अंबिया को मानना यानी सारे नबियों का मुनकिर है। शाह इस्माइल क्या है? सफ़ा 35 पे कहता है इसने नबी को गाली दी है। सफ़ा 27 पे कहता है इसने नबी की बदतरीन तौहीन की है। और एक जगह पे कहता है कि यह नबी को मुंह भर भर के गालियां देता था। क्या करता था? मुंह भर भर की गालियां।
और एक जगह कहता है ये नबी को इतनी गालियां देता था कि इतनी किसी पंडित ने भी नबी को गालियां नहीं दी। अब आप थोड़ी देर के लिए शाह इस्माइल को एक तरफ करो। अगर कोई आदमी दुनिया में ऐसा हो जो नबी को मुंह भर भर के गालियां देता हो, मुसलमान है? जो नबी को पंडितों से भी ज्यादा गालियां देता हो, मुसलमान है? जो तमाम अंबिया का इनकार करता हो, मुसलमान है? जो अपने पीरों को नबी का दर्जा देता हो, मुसलमान है? हाँ जी, जो 70 वजू की बुनियाद पर जिसने कुफर बका हो, वो मुसलमान है? जो नबी की सरी तौहीन और गुस्ताखियां करता हो, मुसलमान है? देखो सफ़ा 27 पे कहता है कि हाशा लिल्लाह, पादरियों, पंडितों वगैरह हम खुले काफिरों मुशरिकों की किताबें देखो, उन्होंने बज़ाम खुद इस्लाम जैसे रोशन चांद पर खाक डालने को लिखी है, शायद उनमें भी इसकी नज़ीर ना पाओगे। ऐसे खुले नापाक लफ्ज तुम्हारे प्यारे नबी, तुम्हारे सच्चे रसूल की निस्बत लिखे हैं इन्होंने। ये पंडित और पादरियों ने जो नबी के खिलाफ किताबें लिखी ना, ऐसी गालियां उसने भी नहीं दी जो शाह इस्माइल ने नबी को गालियां दी। बात समझ में आ गई मौलाना? अब अहमद रजा ये सब कुछ बोलता है, इतनी गालियां नबी को दी, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, और मरने से पहले कहता है मेरे नजदीक वो यजीद की तरह है। मेरे नजदीक वो क्या है? हम उसको काफिर नहीं कहते, हम उसको काफिर, जो पंडित से ज्यादा नबी को गालियां देते हैं आप उसको काफिर नहीं कहते, तो फिर आपसे बड़ा काफिर कोई नहीं है। जो नबी की सरी तौहीन करता है आप उसको फिर भी काफिर नहीं कहते, तो फिर आपसे बड़ा कोई काफिर नहीं है। नहीं समझ में आया? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारे नबियों को, आपसे पहले सारे नबियों का इनकार करता है और आपके बाद नया नबी मानता है, अपने पीर को नबी का दर्जा देता है, अगर आप ऐसे शख्स को काफिर नहीं कहते, इन अकीदों को बयान करने के बाद भी, तसल्ली हो जाने के बाद भी तुम कहते हो शाह इस्माइल को मैं कहा। अच्छा ये देखो, ये ज़हन में रखना, ये अल-कौकबतुश शाबिया की तारीख लिखी हुई है, 1312 में किताब छपी है। कब? 1312 में अहमद रजा पे इंकिशाफ हो रहा है कि शाह इस्माइल इतना बड़ा काफिर था। और 1338 में, कितने अरसे बाद बोलो ना, कितने अरसे बाद? 26 साल बाद। कितनी तहकीक हो गई होगी ना, और कुफर नजर आए होंगे शाह इस्माइल के, और तसलियां होने शुरू हो गई होंगी। और मैंने आपको बताया कि ये कोई ये नहीं है कि एकदम शाह इस्माइल ने कुछ बोल दिया, इसने किताब लिख दी, बाद में इसने कुछ और नहीं। शाह इस्माइल की शहादत के 28 साल बाद अहमद रजा पैदा हो रहा है, फिर अपनी जिंदगी के 30 साल पाने के बाद किताब लिख रहा है। 30 भी नहीं, कितने में पैदा हुआ है? 1272 में पैदा हुआ है ना। 28 और 12 कितने हुए? 40 साल बाद अहमद रजा 40 साल की जिंदगी में किताब लिख रहा है। शाह साहब की शहादत के 28 साल बाद पैदा हो रहा है, अपनी जिंदगी के 40 साल गुजार के 70 साल बाद किताब लिख रहा है कि शाह इस्माइल इतना बड़ा काफिर, इतना बड़ा काफिर, इतना बड़ा। फिर उसके 26 साल बाद कह रहा है कि मेरा मसलक ये है कि वो यजीद की तरह है, हम उसको काफिर नहीं कहते, कोई काफिर कहेगा मना नहीं करेंगे। तो ये जो तूने इतना 70 साल जो तूने गंद मचाया था, उसका कौन जिम्मेदार है? अगर ये किताब तेरी सच्ची थी तो तू इस किताब से खुद काफिर है, और अगर ये झूठ था तो जो बरेलवी इस किताब को आज भी सच्चा मान रहे हैं वो क्या है? बात समझ आ रही है आप? जो बरेलवी आज भी इस किताब को कह रहे हैं ये सच्ची है, वो किताबें छाप रहे हैं ना, ये छप रही है ना, छप रही है तो मैं बोल रहा हूं ना। नहीं छप रही, फतावा रिजविया में देख लो, मौजूद है ये किताब, कहीं लिखा हुआ हो आला हज़रत ने इस किताब से रुजू कर लिया था लिहाजा हम भी रुजू करते हैं। करो, आप बोलो ना, आला हज़रत ने रुजू कर लिया हम भी करते हैं, आप बोलो। शाह इस्माइल को आला हज़रत ने आखिरी उम्र में काफिर नहीं कहा, हम भी नहीं कहते, आप बोलो। बात समझ आ रही है? अब इनके पास क्या है? अहमद रजा को बचाने के लिए कुछ है? चांद का थूका मुंह को आता है। चांद का थूका, अहमद रजा ने जो चांद को थूका था ना, इल्म के चांद को, इमामुल मुवाहिदीन, रईसुल मुवाहिदीन, इमामुल मुजाहिदीन, ये होते हैं इमामुल मुजाहिदीन, जो मैदान जंग में शहीद भी होते हैं। वो नहीं होते अमीरुल मुजाहिदीन के, जिनका खुद तो अमीरुल मुजाहिदीन तो है, मुजाहिदीन में से एक भी उसके पास नहीं है। मुजाहिदीन नहीं है, अमीरुल मुजाहिदीन है। मुजाहिदीन कहाँ है? अमीरुल मुजाहिदीन से पूछो आपकी मुजाहिदीन कहाँ है, वो कहता है वो 11वीं खाने गए हुए हैं।
तो तुम लोग तो कासों के मुजाहिद हो। दुनिया का वाहिद मजहब है जिनका अमीरुल मुजाहिदीन तो था लेकिन मुजाहिदीन नहीं थे। और मुजाहिदीन भी, अमीरुल मुजाहिदीन भी क्या था? इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे के साथ होता है। मरने से पहले अजान की तौहीन की थी, अल्लाह उसको नहीं बख्शेगा इस गलती पर। अल्लाह बख्श दे अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का उसूल नहीं है। मरने से 2-3 दिन पहले बादशाही मस्जिद के बाहर बैठा हुआ बयान कर रहा था, पीछे से अजान की आवाज़ आई, किसी ने कहा हज़रत अजान आ रही है, चुप हो जाओ। कहता है ये सूअरों की अजान है, इसका कोई जवाब नहीं है। अमीरुल मुजाहिदीन के मलफूजात है ये। मरने के बाद तो आप लोग फायर ब्रिगेड लेकर उसकी जहन्नम पे पहुंच गए थे पानी आग बुझाने के लिए, लेकिन इतना आसानी से आग नहीं बुझती। सही है भाई, बहुत सारे लोग पहुंच गए थे फायर ब्रिगेड लेकर, आग बुझानी है। कोई बाल्टियां लेके खड़ा था, पानी डाल रहा था, कोई फायर ब्रिगेड लेके गया था। उस बंदे ने बोला ये देखो यार, सोचो तो सही ना यार, नबी के नाम पे अंगूठे चूमते हो, जिसके मुंह से नबी का नाम निकल रहा है तुम उसको सूअर बोल रहे हो। हैं? अजान मुअज्जिन अजान दे रहे हैं वहां पे, ये इधर बैठ के अपने अंगूठे चूम रहे हैं। पता नहीं उस पर हलवा लगा खाया हुआ होता है और वो बिरयानी की खुशबू की वजह से चाट रहे होते हैं, क्या है। वो मुअज्जिन को उधर अजान दे रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं, इधर बैठ के अंगूठे चूम रहे हैं। तुम्हें खुदा मजनू जैसा इश्क दे देता नबी से, तब भी तुम कामयाब हो जाते। मजनू क्या कहता था? दीवारें चूमता था। है जी, लैला के घर की, लैला के मोहल्ले की दीवारें क्यों चूमता है? उसने कहा ये लैला की गली की दीवार है, उसके मोहल्ले की दीवार है। और जिसके मुंह से तेरे महबूब का नाम निकल रहा है, तुझे चाहिए था कि तू उसकी इज्जत और एहतराम करता। तू कहता यार देने वाला वहाबी है, नाम तो मेरे नबी का ले रहे हैं ना, खैर है कोई बात नहीं, चुप होके बैठ जाओ। इसने कहा ये सूअरों की अजान है। दुनिया में कौन सी ऐसी अजान है जो सूअर देते हैं यार? सूअरों की अजान का कोई जवाब नहीं है। दुनिया में कौन सा ऐसा सूअर है जो अजाने देता है? ये मरने से पहले वो बोल के गया है, और जो 3 दिन जिंदा रहा है, हम 3 दिन तक शोर मचाते रहे कि इसको बोलो नहीं जी, ये बीच में किसी और ने आवाज डाली है, ये बीच में किसी और ने। तो 3 दिन जिंदा रहा, बोल देता ना कि आवाज किसी और ने डाली है। कोई नहीं डाली आवाज, झूठ बोलते हैं। आप, हमने उसको हर एंगल से देखा है। कहते हैं माइक तो उसने दूसरे को दे दिया, तो आवाज कैसे आ गई? यहां वाला माइक लगा हुआ था, जो जिस कैमरे पे उसने दूर, जो माइक कैमरे पे लगा था दूर, उस पर आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जो माइक यहां लगा था उसकी आवाज साफ आई है उसके अंदर। ये झूठ बोलते हैं। हम बोले नहीं, वो आवाज तो किसी और ने बीच में डब कर दी, और लाइव चल रहा है वो, हमने लाइव से उसको उठाया था। तो लाइव में कौन बीच में घुस के आ गया, उसने आवाज दे दी बीच में। माइक सारे तेरे पास है, आवाज किसी और ने बीच में डाल दी, वाबियों ने। समझ में आ रही है मेरी बात? तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि का की तकफीर करना अहमद रजा के गले की हड्डी है, और ये नहीं बच पाएगा। अहमद रजा की ये तकफीर जो है अहमद रजा की जानिब से, ये उससे नहीं बच सकता। बच सकते तो आप बचाओ। शाह इस्माइल को मुसलमान मानो, तब जाके अहमद रजा बचेगा। समझ में आ रही है बात? तुम बोलो हाँ हम भी मुसलमान ही समझते हैं, जैसे अहमद रजा ने समझा हम भी समझते हैं, बोलो। नहीं बोलते, फतवा दिखाते हैं फजल खैराबादी का, और इबारतें शाह इस्माइल की सुनाते हैं, अहमद रजा का फतवा नहीं सुनाते। वो क्या कह के जा रहा है? वो कहते हैं मेरे नजदीक यजीद की तरह है, हम काफिर नहीं कहते। तो फिर तुम फजल खैराबादी की क्यों फतवे छाप रहे हो? ये क्यों मार्केट में तुम छाप रहे हो? इसको छापने का मतलब तो आप हमारी तकफीर नहीं छाप रहे, आप अहमद रजा की तकफीर छाप रहे हो। आप लोगों को बता रहे हो कि मौलाना फजल हक का फतवा अहमद रजा के सर पे लगा है। समझ में आ रही है बात? बरेलवी कभी कभी एक और बहाना बनाते हैं, कहते हैं असल बात ये थी कि शाह इस्माइल की तौबा मशहूर हो गई थी, वो तौबा कर ली। क्या हो गया था? तो पहले तो हजरत ने उस पर कुफर पे लिखा लिखा लिखा, फिर पता चला कि तौबा हो गई है। क्या हो गई है? तौबा बंदा मरने के बाद करता है, मरने से पहले करता है। हमारे यहाँ तो इदा मात अल-अब्दु इनक़ता अमलुहु, शाह साहब की शहादत के 30 साल बाद अहमद रजा 28 साल बाद पैदा हो रहा है, तो तौबा कब हो रही है? हाँ जी, 70 साल बाद किताबें लिख रहे हैं शाह साहब की शहादत के।
उसके बाद तौबा कब हो रही है? 100 साल बाद, शाह इस्माइल की शहादत के तकरीबन 100 साल बाद अहमद रजा किताब लिख रहा है, तकरीबन 100 साल के करीब, 95-100 साल के करीब किताब लिख रहा है कि मेरा मसलक ही कि वो यजीद की तरह है। तो अब कौन सा इंकशाफ आपके ऊपर हो गया है? ये दर हकीकत शाह साहब की करामत थी। क्या थी? जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह जुलेखा ने इल्जाम लगाया था फिर खुद बरात की थी, बिल्कुल इसी तरह शाह इस्माइल पे इल्जाम लगाया फिर खुद बरात करके गया। दूसरे हवालों पे मैंने सुनाया था आपको, इस हवाले पे भी यही हुआ है। अब अगर मौलाना फजल हक खैराबादी आपका बड़ा है तो उसके फतवे से अहमद रजा काफिर है, और अगर अहमद रजा आपका बड़ा है तो उसके फतवे से फजल हक खैराबादी काफिर है। क्यों? कि अहमद रजा का फतवा यह है कि जो काफिर को काफिर ना कहे वो काफिर है, जो काफिर को मुसलमान कहे वो काफिर है, जो मुसलमान को काफिर कहे वो भी काफिर है। यह अहमद रजा का फतवा है। अगर शाह इस्माइल काफिर था तो अहमद रजा काफिर कहकर काफिर होता है, मुसलमान कहकर काफिर होता है, और अगर शाह इस्माइल शहीद काफिर था तो फिर मौलाना फजल हक मुसलमान था तो फिर मौलाना फजल हक उसको काफिर कहकर काफिर होते हैं। अब दोनों में से एक बचा लो, आपकी मर्जी, जिसको बचाना है दोनों में से। दोनों नहीं बचते, दो में से एक बचेगा। कहते तौबा की थी, मशहूर हो गई थी तौबा। तो मैंने कहा ये तौबा कब मशहूर हुई थी? पहली बात तो ये सवाल हमारा पैदा होता है कि तौबा 100 साल बाद ही क्यों मशहूर होनी थी? और फिर तौबा मौलाना फजल हक खैराबादी शाह इस्माइल के जमाने का बंदा है, उसके आगे तौबा नहीं मशहूर हो रही। तौबा कब मशहूर हो रही है? 100 साल बाद। फजल हक खैराबादी के सामने अगर तौबा मशहूर हो गई थी, जाहिर है कि 100 साल बाद मशहूर हुई होगी, फजल हक खैराबादी के सामने होगी ना। जिसको तक़वियतुल ईमान पहुंच गई, जिसको उसकी इबारतें पहुंच गई, जिसकी बिना पर किताब लिख दी, उसको तौबा नहीं पहुंची होगी। उसके कुछ अरसे बाद फजल रसूल बदायूनी आया, उसको तौबा नहीं पहुंची। 100 साल बाद तौबा पहुंच गई। कहता है, मैंने कहा देखो बात सुनो, आगे अहमद रजा क्या कहता है, हम खुद कहेंगे नहीं, अलबत्ता गुलाम अहमद, सैयद अहमद, खलील अहमद, रशीद अहमद, अशरफ अली के कुफर में जो शक करे वो काफिर है। 4 हमारे उलमा का नाम लिया इसने। उन 4 उलमा के कुफर में जो शक करे वो काफिर है। आगे आ जाओ, ये देखो, ये जो मैं आगे खोल रहा हूं ना, ये दूसरा हिस्सा है मलफूजात का। मलफूजात का दूसरे हिस्से की बिल्कुल जो इब्तिदा है ना, बिल्कुल इब्तिदा, वहां पे अहमद रजा खान कहता है कि जब मैं हरम गया था ना, वो जो फतवे लेने गया था, तो कहता है वहाँ हरम में फतवे जब मैं लेने गया तो वहाँ पे मौलवी खलील अहमद सरनपुरी भी आया हुआ था। ये मैंने सारी बात बयान कर दी है। अब सिर्फ आपको ये बताना है, थोड़ा सा एक चीज़ ढूंढ रहा था, आप लोगों की बरकत से अभी मिल गई मुझे। वो काफ़ी दिनों से मैंने साथियों को लगाया हुआ था, इसकी तलाश करो। अभी जैसे सफ़ा खोला वो सामने आ गया। ये आप लोगों की करामत है। हाँ जी, तुम लोग बुजुर्गों की करामत नहीं मानते हो? मानते हो? मैं तो मानने लग गया हूँ भाई। देखो तुम बुजुर्गों की करामत है, ये सामने आ गया। तो ये जो है ना, ये हमारे बड़ों के सारा फेज है, हमारा कुछ नहीं है। मुझे एक किताब चाहिए थी, अभी वो साथी आया नहीं, शायद आज या कल आ जाए। हम काफ़ी दिन से, मेरे शागिर्दों को पता है जो साल मेरे पास पढ़ रहे थे, हम काफ़ी तलाश में थे उस किताब की, बहुत तलाश की हमने। मुझे मैंने आपको बताया था वो जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। हाँ, किताब की बड़ी तलाश थी, ढूंढ ढूंढ के थक गया। उस मुसन्निफ तक जब मैं पहुंचा कि वो मुसन्निफ कहाँ है, तो पता चला वो मुसन्निफ तो कब से फोत हो गया। उसके पोते जो है ना वो अमेरिका चले गए, किताब नहीं मिली। जहाँ से छपी थी वहाँ भी गया। तो हम तलाश करते 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 थक गए। एक दिन क्या हुआ कि मैं, ये सदर में पुरानी किताबों का बाजार लगता है, मैं उस साथी के साथ खड़ा हुआ था, किताबें ढूंढते ढूंढते बातें करते करते ना, बेख्याली में मैंने वो टेबल पे हाथ रखा हुआ था जहाँ किताबें पड़ी थी, ऐसे हाथ रख के मैं बातें कर रहा था। तो मैंने, अभी मेरा इरादा था बाद में किताबें देखूंगा, तो पहले कोई बात करनी थी वो कर लूँ। मैं बात करते करते जब मेरी नज़र यूँ पड़ी ना, तो मेरी उंगली जिस जगह पड़ी थी ना, वहीं वो किताब पड़ी हुई थी। हम हालांकि कितनी दफ़ा ढूंढते ढूंढते थक गए। वो किताब का रंग थोड़ा अजीब सा है, यहाँ रखी हुई आप देखोगे ना, काला कलर है, तो काले कलर पे लिखा हुआ नाम बारीक से नज़र नहीं आता। तो वो पता भी, मैंने ऐसे ख्याल किया तो वो उसी जगह पे उंगली रखी हुई थी मेरी। तो ये भी कभी कभी हो जाता है। बात समझ आ गई आपको? अब यहाँ एक हवाला मैंने फतवा ताजुश शरिया इसीलिए मंगवाई है कि आपको दिखा दूं मैं। अहमद रजा खान कहते हैं कि जब मैं हज पे गया ना, तो उस वक्त कौन हज पे आया हुआ था? हाँ जी,
कहता है खलील अहमद सहारनपुरी भी हज पे आया हुआ था। तो हुआ क्या कि अरब आलमों को जब मैंने बताया ना कि शायद खलील अहमद ने ये लिखा है अपनी किताब में, नबी की तौहीन की है, ये की है, वो की है, तो जब मैं वापस हिंदुस्तान आ गया तो मुझे वहाँ के एक अरब आलिम ने ख़त लिखा और मुझे कहा कि तेरे जाने के बाद हमारे पास खलील अहमद आया था और उसने आकर हमें कहा कि मैंने तो ये कुछ नहीं लिखा जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो वो कहते हैं कि हमने उसको कहा कि अगर तूने नहीं लिखा तो ये तेरी किताबों में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ ना तेरी किताब में क्या लिखा है। कहता है मैंने आगे से उसको कहा तो उसने आगे से मुझे जवाब में खलील अहमद ने क्या कहा वो जवाब में नकल कर रहा हूँ, ये ख़त है अरबी में, मलफूजात आला हज़रत हिस्से अव्वल सफ़ा 124, हिस्से दोम सफ़ा 124, उसी हज वाले वाक़े के अंदर ये नीचे करके लिखता है। कहता है कि खलील अहमद अम्बीठवी है, कहा हाँ। मैंने कहा तुझ पर अफसोस है, तू क्यों कर कहता है बराहीन कातिया में ये गंदी बातें और जायज़ रखता है तू किज़्ब अल्लाह पर, क्यों कर ना नाराज़ हूँ मैं तुझ पर, और अलबत्ता ताकीक लिख चुका हूँ मैं तुझको इनकी बिना पर जिंदगी, और किस तरह तू उज़र करता है और इनकार करता है, हालांकि बराहीन कातिया छप कर तेरी जानिब से शाया हो चुकी है। पस कहा ए सरदार, ये खलील अहमद कह रहे हैं, ये अहमद रजा का कौल है, सच है झूठ है दरोग पर गर्दन रावी, सही है। मैं सिर्फ नाकिलू नकल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ इनके मुंह से इनको जवाब दे रहा हूं। ये देख लो, ये कहते खलील अहमद को अरब आलिम ने कहा कि बराहीन कातिया तेरी जानिब से छप चुकी है। तो उसने आगे से क्या कहा, ए सरदार वो किताब तो मेरी है मगर उसमें इम्कान किस्ब का मसला नहीं, अगर है तो मैं तौबा करता हूं, तो मैं और उसमें जो कुछ मुखालिफ मजहब अहले सुन्नत वल जमात है उससे रुजू करता हूं। बस मैंने कहा बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को दुरुस्त रखता है। खलील अहमद सहारनपुरी पर जिस साल हुक्म कुफर लग रहा है उसी साल अहमद रजा कह रहा है मेरे जाते ही खलील अहमद सहारनपुरी ने उसको कहा मेरी किताब में अगर कुछ मजहब अहले सुन्नत से हट के लिखा हुआ है मैं तौबा करता हूं। तौबा हो गई, ये मशहूर तौबा है या साबित तौबा है बरेलवियों के नजदीक? इसका रावी अहमद रजा है, कज़्ज़ाब और दज्जाल मानते हो तो फिर ये रिवायत गलत है, और अगर इसका रावी अहमद रजा तुम्हारे नजदीक सिक्का है तो ये रावी कह रहा है कि खलील अहमद ने तौबा कर ली थी। अब सुनो, शाह इस्माइल को हम काफिर इसलिए नहीं कहते, तौबा मशहूर हो गई थी, और खलील अहमद चूंकि तौबा कर चुका है लिहाजा वो फिर भी काफिर है, जो उसके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। एक ही जगह पे दोनों बातें लिखी हुई है। अब बताओ जो ये कहते हैं लोगों को कि शाह इस्माइल को अहमद रजा ने इसलिए काफिर नहीं कहा था कि उसकी तौबा मशहूर हो गई थी, अरे भाई वो मशहूर तो पता नहीं किसने की होगी, सच झूठ अहमद रजा को पता ही नहीं होगा। यहां खलील अहमद की तौबा खुद अहमद रजा नकल कर रहा है अपनी किताब में, कहता है उसने मजहब अहले सुन्नत से हटकर जो बातें लिखी उसकी तौबा कर चुका है। अरब आलिम ने खत लिखा, अहमद रजा उसका नाकिल है, अहमद रजा भी सिक्का बरेलियों क्या, वो अरब आलिम भी सिक्का, दो सिक्का रावियों से यह रिवायत इन तक पहुंची कि खलील अहमद सहारनपुरी ने अपने अकायदे बातिला से नऊजुबिल्लाह बकौल इनकी तौबा कर ली थी। फिर भी क्या कहते हैं, जो उनको काफिर ना कहे। अब बोलो क्या है, ये इंसाफ है? ये फितना परवरी नहीं है? इससे बड़ी और क्या फितना परवरी होगी? मैं इन उन्वानात पे काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर बहुत कुछ तैयार किया हुआ है कि मैं अहमद रजा खान को किसी तनाजुर में देखता हूं। मेरे एक तस्वुर है, हमारे बड़ों ने लिखा हुआ है अपनी किताबों में, तो मैं वो तस्वुर मेरे पास मौजूद होता है, फिर मैं उसकी बिना पे अहमद रजा को ढूंढता हूं कि हमारे बड़ों ने जो लिखा है ये क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए रास्ते खुलते जा रहे होते हैं, मैंने अहमद रजा को इस एक उन्वान बनाया, अहमद रजा अंग्रेज का एजेंट। फिर मैंने इसके नीचे काम शुरू किया तो मुझे तकरीबन 40 के करीब हवाले मिले कि बरेलवियत अंग्रेज की एजेंट है, वो आ जाएगा वक्त पे इंशाअल्लाह। फिर मैंने अहमद रजा को रखा कि ये कादियानी की जो तकफीर कर रहे थे रशीद अहमद गंगोई और मौलाना कासिम ननोतवी, उनकी ये तकफीर क्यों कर रहा है? मिर्जा गुलाम कादिर बेग का शागिर्द उनकी तकफीर क्यों कर रहा था? खुद एक लाइन भी कभी कादियानियों के खिलाफ इसने, मिर्जा कादियानी की जिंदगी पाई है इसने नहीं लिखी, तो आखिर क्या वजह है? मैंने तलाश किया तो मुझे इसके अपने अकायद और नजरियात खत्म नबूवत के खिलाफ मिले, जो मैंने आपको पढ़ के कुछ सुना दिए और बहुत कुछ मेरे पास मौजूद है। फिर मैंने अहमद रजा को देखा कि यार ये अहमद रजा खान तो मोहम्मद रजा खान तो हसन रजा खान तो हसनैन रजा खान तो ये नकी अली तो तकी अली तो काजिम अली तो रजा अली, तो ये क्या है? नादिर अली लेकर आया इनको, इसके दादा को यहां पर, और फिर ये सारा ये क्या चक्कर है? तो जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने सोचा इसको यहां से भी देखा जाए कि कहीं इसका डाखाना ईरान से तो नहीं मिलता। तो उस पर मैंने तलाश किया तो उस दिन मेरे आगे एक ये आया
सफ़ा नंबर 149 मलफूजात आला हज़रत, ये आज पहली दफ़ा मेरे सामने आया है। ये पहले मैंने पढ़ा लेकिन कभी नज़र से नहीं गया। एक साहब शाह नियाज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में बरेली शरीफ तशरीफ़ लाए, आला हज़रत की खिदमत में भी हाजिर हुए और कुछ अशार नात शरीफ सुनाने की दरख्वास्त की। ये वो ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, एक साहब शाह नियाज अहमद। ये शाह नियाज अहमद जो था ना, ये बरेली का एक पीर था, जहाँ जिस इलाके का अहमद रजा था ना, उसी इलाके का शाह नियाज अहमद एक बरेली पीर था। बड़ा मशहूर आदमी है ये। हमारे एक सूफ़ी तबका है जो पूरी दुनिया में है, ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो उर्दू ज़बान वाले सूफ़ी हैं, इनके यहाँ शाह नियाज की क्या हैसियत है ये आपको पता नहीं है। ये जितने कव्वाल हैं ना, कव्वाल, ये सारे जो अक्सर शायरी पढ़ते हैं शाह नियाज की पढ़ते हैं। समझ आ रही है बात? इसमें सब कुछ है, इसकी शायरी में कुफर भी है, शिरक भी है, सब कुछ है। ये खुद क्या था, शाह नियाज अहमद बरेलवी। और बहुत सारे ऐसे न्याजी हैं, आप नेट पे सर्च करो, बहुत सारे न्याजी हैं जो अपने आप को न्याजी कहलाते हैं। एक तो हमारे मियाँ वाली के अंदर कुछ एक कौम है न्याजी, वो गजनी में भी है, अफगानिस्तान में भी है, न्याजी एक कौम है। और ये इमरान खान को भी लोग न्याजी बोलते हैं, वो न्याजी एक कौम। एक न्याजी है सूफियों का एक तबका, जैसे कादरी, चिश्ती, सेरवर्दी, इस तरह एक न्याजी तबका जो है ना वो सूफियों का है। बहुत सारे ऐसे न्याजी हैं जो कौम न्याजी नहीं है, वो सिलसिले में न्याजी है, वो शाह नियाज से खलीफा है। इस शाह नियाज अहमद रजा का हम जमाना था, थोड़ा आगे पीछे होगा, मतलब थोड़ा लंबी उम्र होगी इसकी, यानी अहमद रजा के ज़माना इसने पाया है दोनों ने, और था बरेली का। अहमद रजा की किसी किताब में भी शाह नियाज के खिलाफ एक जुमला भी नहीं है, शाह नियाज के खिलाफ एक जुमला भी। यहां पे उसकी हिमायत में जुमला है, शाह नियाज अहमद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में। सही है भाई, शाह नियाज अहमद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में तशरीफ लाए। ये अहमद रजा का पड़ पोता ताजुश्शरिया अख्तर रजा, ये भी फौत हुआ है कुछ अरसा पहले। इसने किताब लिखी है फतावा ताजुश्शरिया। इसने फतावा ताजुश्शरिया के अंदर शाह नियाज अहमद को रावजी लिखा है। क्या लिखा है? क्या था वो? शिया था, रावजी था। और इस पर उसने दलाइल दिए हैं कि उसके रावजी होने की क्या क्या दलाइल हैं। और यहां पे क्या है? शाह नियाज अहमद रहमतुल्लाह अलैह। सही है बोला ना, आंखें खोल कर जियो। सारे रावजियों से इसका डाखाना जाके मिल जाता है। इसको कभी सोचो ना यार, आखिर क्या वजह है? जब भी कोई अकीदे का रावजी आपको मिलेगा, आप उसकी जब उसका शजरा ढूंढोगे तो वो जाके टच होगा कि ये भी रावजी था। बहरहाल इसमें मैं आपको दिखा दूंगा, वो पूरा इसके ऊपर फतवा मौजूद है शाह नियाज में। सही है भाई, और बहुत कुछ है लेकिन मैं ये सामने आ गया तो बता दिया, क्योंकि मैं और हवाला ढूंढ रहा था और मेरे सामने ये आ गया। मैंने कहा चलो आप लोगों को इस पर भी कुछ बता दूं। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर, दाहिए दीन हम्मद